समझा रहे हैं। श्रेयस नाम की महिमा गाई। इसके बाद वो कथन कर रहे हैं, कथम सो ताम शासन इत्याह। आपका शासन कैसा कहते हैं। विधि विसक्त प्रसेद रूपा प्रमाण मन्यत्र तत्प्रधानम गुणों पुरो मुख्य नियाम हेतो न्यास दृष्टांत समर्थ नस्ते। विधिर विसक्त प्रतिरूपा प्रमाण मात्रान्तरं प्रधानम गुणो परो मुख्य नियाम हेतुर न्यास दृष्टांत समर्थ नस्ते। हे प्रभु श्री अंशनाथ स्वामी, ते आपके मत में विधिर प्रसक्त प्रसिद्ध रूपा, विधि प्रसक्त प्रसिद्ध रूपा, कथंचित विधि कथंचित निषेध। वस्तु में धर्म है, विधि मात्र से वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती, निषेध मात्र से वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती। वस्तु व्यवस्था विधि निषेधात्मक है, वो आपके ही मत में है। सस्ता विधि निषेधात्मा स्वधर्म पर धर्मियो समूर्ति वो मूर्त से धमूर्त विपर्यात। अब देखो अकलंक स्वामी ने दो छोटी सी लाइनों में लिख दिया, सस्ता विधि निषेधात्मा, बस इतने से काम चल गया। सस्ता विधि निषेधात्मा स्वधर्म पर धर्मियो, पूरा सार स्वधर्म पर धर्मियो। तो विधि प्रसक्त प्रसिद्ध रूपा, वस्तु कैसी विधि प्रसिद्ध रूपा, विधि प्रसक्त प्रसिद्ध रूपा, तो विधि रूप है, कथंचित निषेध रूप है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु निषेध नास्ति रूप है, सुचतुष्टय से वस्तु अस्ति रूप है। पर अस्ति नास्ति दोनों तादात्म्य भूत हैं। ये पकड़ना है आपको। वस्तु में विधि निषेध दोनों कैसे तादात्म्य भूत हैं, एक में एक है। जहां विधि धर्म है वहीं पर निषेध धर्म है, जहां पर निषेध धर्म वहीं पर विधि धर्म है, एक साथ है। जैसे कि मेरे में अस्तित्व है कि नहीं, वस्तुत्व है कि नहीं है, अस्ति है कि नहीं, नास्ति है कि नहीं है। मैं पर की नास्ति से मेरे में नास्ति, मेरी नास्ति मेरी नास्ति धर्म के कारण आप मेरे में नहीं हो, और मेरी अस्थि के मैं अपने में हूं। अब जब इन धर्मों की ओर लक्ष्यपात करते हैं तो मुझे लगने लगता है जगत का संपूर्ण वैभव एक किनारे और वस्तु स्वभाव ज्ञान एक किनारे, समकित सागर। जगत की संपूर्ण विभूति एक किनारे और वस्तु स्वभाव ज्ञान एक किनारे। तुम सब चिल्ला रहे हो बहिरात भाव में, चिल्ला रहे बहिरात भाव में, सब वैभव विभूति की ओर ही दौड़ रहे हो। ऊंची ऊंची टालकाएं, निलय, भवन, मंदिर, इनमें ही तुम सर्वस्व देख रहे हो। ईश्वर ने खुश होकर के कहा, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने हजारों वर्ष तक ये चलेगा, सब व्यर्थ की बातें हैं। ये व्यवहार है, कुछ सद्भूत रूभूत है, कुछ असद्भूत है, कुछ उपचरित है, कुछ अनुपचरित है। ये चार बातों को ध्यान रखना है। व्यवहार है, कुछ सद्भूत है, कुछ असद्भूत है, कुछ उपचरित है, कुछ अनुपचरित है। ये चार जिसने समझ लिए, विश्व का राजा अपने आप में है। आत्मिक
ऐसी आत्मिक वैभव जिसके पास है वो सर्वत्र मुस्कुराएगा। आत्मिक वैभव जिसके पास है वो सर्वत्र मुस्कुराएगा। बोले क्यों? तो मुझे संपत्तियां मेरे दे दो तब भी मुझे मालूम है विजाति उपचर से सद्भुत व्यवहार न है। तो मुझे गालियां भी दे जा, मुझे मालूम है तुम्हारा राग देश प्रणाम है, मेरा तो कुछ है नहीं है। तो मेरी प्रशंसा भी कर जाओ, यशा कीर्ति कर्म है, मेरा क्या है। हा दर्द भी हो रहा है तो संश्रय संबंध अनुपचरित असद्भुत है। और क्या है? क्या है? मीठा नहीं है। मतलब ये मीठा कह करके आप हमारे अध्यात्म का उपहास कर रहे हो। ठीक है, तो अध्यात्म, अब मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है पीयूष, छोटे पीयूष, तुम्हारी गलती कि लोग बेटा कथा कहानी यहाँ की बिट्टे बिट्टियों की बातें बता रहे, उसमें लिख रहा है अध्यात्म प्रवचन। और जो अध्यात्म है वास्तव में उस पर लोगों को पता चलना चाहिए कि अध्यात्म है क्या। इतने तुम शाश्वत प्रवचन डाल रहे हो, एक में नहीं लिखा आध्यात्मिक। उसका परिणाम यह है कि बेचारे लुट रहे हैं, जगत लुट रहा है, अध्यात्म के नाम पर छला जा रहा है, पीयूष छला जा रहा है जगत। कथा कहानी सुना रहे लोग। कल इनने कोशिश की कोई अध्यात्म सुनने को मिल जाए, काहे का अध्यात्म मिलने सुनो तुमको। यथार्थ लोगों को अध्यात्म का पता नहीं है, अध्यात्म है क्या। उन्होंने समझ लिया धर्म की बातें करना अध्यात्म है। धर्म की बातें करना अध्यात्म नहीं है मात्र। जिस धर्म को तुम धर्म मानते हो उस धर्म से हटके अध्यात्म, पूजन पाठ मंदिर मठ, ये सब अध्यात्म है ही नहीं है। ये अध्यात्म नहीं है। अपने शरीर तक का राग अध्यात्म नहीं है। एक मां चिद ब्रह्म की लीनता है अध्यात्म। तो विधि रूप और निषेध रूप प्रमाण अन्यत्र प्रधानम। ओह क्या सुंदर शब्द। प्रधान तो विधि, निषेध, अत्र यहां पर अन्यत्र प्रधानम। इन विधि और प्रषेध में अन्यत्र एक प्रधानम। देखो सरस्वती, विधि में निषेध में अन्य एक प्रधान होगा। दोनों प्रधान हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। एक समय में प्रधान कौन होगा? एक होगा। यदि ये विषय को समझ लिया जाए ना तो झगड़े हो ही नहीं सकते। कोई को नेता भी बनाओगे, जिसको बना लिया उसकी बात स्वीकार करो। एक प्रधान बनाइए, तुम दो प्रधान बन के बैठोगे तो संग नहीं चला पाएंगे आप। दो महाराज भी जाएं तो आपको आपस में बैठ के मौन रखना पड़ेगा। एक को अलग से बैठो, कोई एक प्रधान करके बोलोगे तभी काम चलेगा। तुम दोनों बीच बीच में बोलोगे तो सामने वाला किसकी सुनेगा, किसकी मानेगा। तुम समाज में गए, कोई कार्यक्रम तुम्हें कराने हैं, भाई कार्यक्रम के नाम से पहुंचे। अब छोटे महाराज ये करे, बड़े महाराज, बेचारा समाज मुखिया क्या बोले? बोले एक बोलो महाराज जी, एक मुख एक निर्णय। नोट कर लो अपनी डायरी पे, एक मुख एक निर्णय। ज्ञानी की पहचान सुब्रत सागरी, एक मुख एक निर्णय। एक बार बोल दिया, निर्णय पक्का होना चाहिए, बदला बुदली नहीं। पहले सोचना चाहिए हम कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उपहास होता बाद में। निर्णय पहले करो, पहले करो। बहुत बड़ा उपहास हुआ देखो भाई, पोस्टर बैनर सब लगने के बाद मंचों से ऐलान हुए आपके, ठीक है, स्वयं करवाए हैं, मैं भी बैठा था वहां, फिर नहीं पहुंचे ना, समाज में चर्चा का विषय बनता है।
क्यों नहीं आए, क्या कारण, किम हेतु। हमने तो कहा भाई आप पधारो, मैं तो आ रहा हूं, स्पष्ट बोला। हमने नहीं कहा कि वो कहे कि भाई आप ये देख लेना, तो मैंने नहीं कहा नहीं नहीं आप देख लेना, ये सुनना चाहते थे कि नहीं, हमने कि हम तो आए रहे हैं, आप अवश्य आए। एक निर्णय होना चाहिए जीवन में, एक निर्णय, सुबह कुछ शाम को कुछ, निर्णय बदलने वाले पर विश्वास नहीं होता। तो विधि क्या लिख रहे, बोला एक प्रधान, प्रधान एक ही होगा तभी तुम्हारा आंग बढ़ पाओगी। और तुमने अपने घर में ही निर्णय के 4 प्रधान बना लिए हैं, तो कुछ नहीं हो सकता, आपस में लड़ते रहना। और छलिया प्रधानों से भी काम नहीं चलेगा। तुमने छोटे पर निर्णय छोड़ दिया है और फिर अपना अलग से निर्णय करके सुना रहे हो, तो तुम फेल हो जाओगे। अथवा छोटे ने बड़े पर निर्णय छोड़ दिया है, वो अपने आप को बड़े को बड़ा बना के लेके, लेकिन निर्णय स्वयं चाहता है, तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। एक निर्णय एक के हाथ में होना चाहिए। बोले वो देख लेंगे फिर निर्णय, भाई कैसे काम चलेगा। या फिर एक तुम कोई भी विषय बोले हमें बताओ, हम दोनों आपस में बैठेंगे फिर निर्णय करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तीसरे के बाद तब जाना चाहिए, आप 2 का निर्णय पक्का हो जाए। हमारे पास कोई दीक्षा लेने आता है, मैं बोले माता पिता से पूछ, नहीं अभी नहीं, अभी माता पिता से नहीं पूछना, उनको बताना भी नहीं है। आप पहले अपने भीतर निर्णय करो, तुम पक्के हो तो बात मुख से खोलना। आज तुम माता पिता से बोलने का दीक्षा लेना है और कुछ दिन बाद हमारी शादी करा दो, नहीं, पहले आप अपने निर्णय कर लो कि हमारा निर्णय पक्का है, अब माता पिता से मुख खोलना, फिर मेरे पास आना। नहीं तो तुम्हारी हंसी हो जाएगी, माता पिता की हंसी हो, धर्म की हंसी हो जाएगी। ऐसा पक्का होना चाहिए। कोई भी मेरे पास आता ना नया बालक, बोले गुरुजी साथ में रहना है, व्रत लेना है, मम्मी पापा से नहीं, पहले अपने से ही पूछ लो। मोक्ष मार्ग है, ठंडियों में ही चलना पड़ता है, गर्मियों में भी चलना पड़ता है, बरसात भी झेलना पड़ती है, पर आनंद बहुत है। अनिकेत आनंद बहुत है। 3 बजे से कमरे के बाहर बैठना पड़ता, ओहो। आइए, विधि निषेध प्रसिद्ध रूपा प्रमाणित तत्प्रधान, एक प्रधान, ओहो। लेकिन गुणो परो मुख नियाम हेतु, गुणो परो नियाम हेतु, मतलब आचार्य महाराज को तो ऐसा लग रहा है कि न्याय को ऐसे भर दो, लोग को ठोक ठोक पिला दो सबको। तीव्र श्रद्धा किसी के पास थी जिन शासन के प्रति, वो का नाम है आचार्य समंत स्वामी। तो गुणो परो मुख नियाम हेतु, गुण जो है एक गुण है, गौण रूप है, दूसरा प्रधान भूत है। तो गुण अप्रधान है, मुख्य प्रधान है। और मुख्य जो नियम जो होता है, मुख्य नियाम हेतु, जो मुख्य वो नियामक हेतु होता है। मुख्य कौन है? नियम हेतु नया, वो क्या है? नए। जो मुख्य जिसको बनाया जाएगा वो नए हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। जिसको मुख्य बनाओगे वो नए हो जाता है। दृष्टांत समर्थ नस्ते, नए वो है, नए वो क्या है? दृष्टांत समर्थना, दृष्टांत का समर्थन करने वाला होता है। महात्मा जी समझ में आ रहा है कुछ? दृष्टांत पदार्थ के असाधारण धर्म का समर्थन करने वाला होता है। देखो, जो नए है, जो प्रधान है, वो नए हो जाता है। स दृष्टांत समर्थनस्ते, दृष्टांत किसी विषय को समर्थन के लिए दिया जाता है और उसमें नए प्रयोग होता है। नए का प्रयोग करके जो विधि पक्ष को गौण करता है और दृष्टांत पदार्थ के असाधारण धर्म का समर्थन करने वाला होता है। इधर देखो, यहां पर धूम है, अग्नि होना चाहिए। बोले कैसे? रसोई घर,
रसोईघर क्या हो गया? दृष्टांत। तो दृष्टांत ने क्या किया? प्रबल समर्थन देता दृष्टांत। बस अभी एक देश की बात नहीं कर रहे, अभी तो ये दिखा रहे दृष्टांत है ना बालक, नए समय एक देश है। दृष्टांत जो है ना वही होता है जिसमें व्याप्ति घटित होना चाहिए। और जो वस्तु का समर्थन दृष्टांत कर रहा है और दृष्टांत का समर्थन वो नए कर रहा है। इस दृष्टि से ये दृष्टांत घटित हो रहा है। इस दृष्टि से देखिए यहां पर हम धूम की प्रधानता से हेतु किसको बना रहे हैं? धूम है, अग्नि होना चाहिए। तो अग्निमान क्या है? पर पक्ष क्या है? पर्वत। दृष्टांत क्या है? रसोईघर। ठीक है। तो सपच सत्व, सपच सत्व क्या है? रसोईघर। विपक्ष व्याप्ति क्या है? तालाब। ठीक है। अभी विषय क्या चल रहा है? अग्निमान है पर्वत, वो नए है, नए है अग्निमान है पर्वत। अब प्रश्न करो नए कैसे? आप हमसे बोलो ना नए कैसे? नए ऐसे अग्निमान पर्वत ही नहीं होता है, अग्नि तो बहुत जगह होती है, पर हम प्रधान किसको बनाए अभी? अग्निमान पर्वत को। पहले समझ, आप लोग रट्टू तोते नहीं बनना, पहले रट्टू बनने के बाद फिर विस्तार बुद्धि लाइए। नए का काम है एक विषय को प्रधान करके बात करना, ठीक है ना? ठीक है। तो किस धर्म में बात कर रहे हो? हमने धर्म बनाया है पर्वत को, पक्ष बनाया, पक्ष भी धर्म होता है, पक्षतीयावत। ठीक है। तो भाई अग्नि तो बहुत जगह होती है, ओ हम अग्निमान पर्वत को देख रहे हैं, अग्निमान पर्वत देख रहे हैं। यहां पर अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोषों को हम नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम तो एक सामान्य कथन कर रहे हैं। हमारा प्रयोजन जिसमें है ज्ञात अभिप्राय नया, ज्ञाता अभिप्राय नए, इस दृष्टि से वो नए से हम व्याख्या कर रहे हैं, प्रधान बना रहे हैं, बाकी के सारे विषय लगते ही हैं। ठीक है। शेष अब व्याख्या इसकी संस्कृत आगे करेंगे। उस पहले समय हेतु को दोहराना, प्रतिज्ञा दोहराना।